हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। ये भी वीडियो BCOC 135 दैट इज़ कंपनी लॉ उनके लिए होने वाली है। ठीक है, मैंने जो बीकॉम वाले कंपनी लॉ थे उनके लिए जो वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। ठीक है, तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं उसके अगर सैम्पल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर देना, मैं लिंक दे दूँगा ग्रुप ज्वाइन करके। ठीक है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय नहीं करना कोई नहीं, आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, मैं कोई फोर्सफुल नहीं बोल रहा, जिसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अब सैम्पल पेपर भी बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैं उसको मैंने बाय के लिए डाल रखा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है कि डिफाइन ए कंपनी, कंपनी क्या होती है, तो आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। A company may be defined as an incorporated association which is an artificial person having a separate legal entity with a perpetual succession, a common seal, a common capital, ठीक है, compromise of transferable shares and limited liability। अब ये सब जो चीज़ें मैंने बोली है ना यहाँ पे ऊपर, ये सब इसकी क्या है, फीचर है। ये कंपनी की क्या है, ये फीचर्स हैं। ये सब कंपनी की क्या है, फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको कंपनी के फीचर के रूप में याद रखना है कि कंपनी के फीचर क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेपर में ना देखो, पेपर में क्वेश्चन घुमा देता है कभी कभी। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, पूछता वही चीज़ है। जैसे दे देगा कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफाइंड। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना होगा कि कंपनी कैसे होती है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगी, जैसे मैंने यहाँ फीचर लिखे हैं ना, क्रिएशन ऑफ लॉ, मान लो पेपर में दे दिया कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन या फिर आइडेंटिफाई, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो इसलिए आप रटने से नहीं होगा, आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ जाना जो मैंने ऊपर बताए थे। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। ठीक है, कॉमन सील होती है, कॉमन कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है। फिर प्रमोटर्स कौन होते हैं, तो देखो प्रमोटर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अभी मैंने ना लास्ट जो BCOC वाला पेपर हुआ था उसमें बच्चों को बताया था कि प्रमोटर वाले क्वेश्चन करके जाने, पेपर में पक्का आएगा। मैंने डिटेल में बताया था, आंसर विद आंसर बताया था, वो क्वेश्चन आया भी था, तो भाई आएगा ही। ठीक है, तो प्रमोटर भी इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना। द प्रमोटर इज नाइदर अ ट्रस्टी नॉर अ एजेंट ऑफ द कंपनी बट ही हैज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऐसा रिलेशन जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बनता है। अब इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, पहला है कि उसको कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना होता, ये ड्यूटी होती है उसकी। दूसरा, मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी टू ऑफ ऑल। ठीक है, जो कंपनी की सारी चीज़ें होती है उसको कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ उसको आप सबके सामने रखना होता है। टू गिव द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी। ठीक है, नेगोशिएशन का बेनिफिट किसको देना, कंपनी को। खुद की मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको नहीं बेचनी होगी। ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं बेचनी होगी। ठीक है, ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टुवर्ड फ्यूचर अलॉटर्स, उसको फ्यूचर अलॉटर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने होते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर्स कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, इनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, और मेंबर कितने होने चाहिए, उनमें 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं प्राइवेट में, सॉरी 200 होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन ये नहीं पूछता, पेपर में पूछता है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये नंबर्स ऑफ मेंबर याद कर लो, इसमें 2 होते हैं, उसमें 7 होते हैं, मिनिमम मेंबर 2 7 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं, प्राइवेट में 200 होते हैं मैक्सिमम, और पब्लिक में अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर कितने होते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं टू फिलफिल कॉरम, और पब्लिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं मिनिमम। फिर प्रोस्पेक्टस होता है, आपको पता है कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है अपना, जिसमें डिटेल्स होती हैं। तो देखो प्राइवेट कंपनी को इशू नहीं करना होता है, जरूरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक को जरूरी होता है इशू करना। ठीक है, ये नहीं प्राइवेट कंपनी इशू कर सकते बट उसको नेसेसरी नहीं होता, बट पब्लिक कंपनी को नेसेसरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकती बट पब्लिक कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, ये बता दिया था। फिर पब्लिक डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी नहीं लेती है बट पब्लिक कंपनी लेती है। आपने सुना होगा कि इनके IPO तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, सिंपली याद करना, पब्लिक डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी नहीं लेती है और पब्लिक कंपनी लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद वाइंडिंग अप क्या होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप मीन्स पुलिंग एन एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जब वो कंपनी की लाइफ पूरी हो जाती है, जैसे हर चीज़ की लाइफ होती है, कंपनी की भी हमने पढ़ी है कि कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो देखो कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कॉमन सील होता है, क्रेडिट कैसे होती है, बाय लॉ होती है। ठीक है, तो जब कंपनी का एंड आ जाता है, कंपनी एक तरह से लाइफ ओवर हो जाती है, तो उसी को वाइंडिंग अप बोलते हैं। वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप समझ में आ गया होगा आपको। अब वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो पहला क्या है, ये फर्स्ट वाइंडिंग अप क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, और डिसोल्यूशन क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है। फिर उसके बाद
मान लो वाइंडिंग अप हो गया तो उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं बट डिसोल्यूशन के बाद नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्लेम कर सकते हैं हम इसके वाइंडिंग अप के बाद, हाँ कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद क्लेम नहीं हो सकता। डील हो सकती है, हाँ हो सकती है, बस डिसोल्यूशन में नहीं हो सकता। अब कौन कौन से मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के, ये भी पूछता है। तो देखो ज़्यादातर पेपर में क्या पूछता है, वाइंडिंग कंपलसरी वाइंडिंग अप आता है, ठीक है। 80% चांस होते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप आने के, ठीक है, और बाकी 10-20% अब पूछ लेता है वाइंडिंग अप क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, या फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप पूछ लेता है। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है देख सकते हो आप, व्हेन द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देन इट इज टर्म्ड एज ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप और कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है। जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है कि हाँ कंपनी भाई बंद करो, ठीक है, वाइंड अप कर दो, तो वो क्या होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप बोलते हैं या फिर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो इसके रीजन पूछता है पेपर में, रीजन क्या क्या होते हैं, तो इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स नहीं पे कर पाओगे आप, ठीक है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट इज फेल्ड, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट था वो फेल्ड हो गया, ठीक है, सॉरी फेल्ड हो गया, या फिर अनफेयर मीन आपने कर लिया, या फिर आपने एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है, जो रजिस्ट्रार होता है वो एप्लीकेशन दिया आपने या रजिस्ट्रार ने बोला कि हाँ बंद कर दो तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। फेल्ड इन एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न आप नहीं फिल कर पा रहे हो तो उसमें भी होगा। हु कैन फाइल अ पिटीशन, मतलब कौन कर सकता है, ये तो हो गया कि कैसे हो सकता है, अब करके कौन सकता है वाइंडिंग, कौन अप्लाई कर सकता है, तो कंपनी कर सकती है, क्रेडिटर कर सकते हैं इसके, ठीक है, कंट्रीब्यूटरी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कौन पार्टीज कर सकती हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार कर सकता है, हमने ऊपर देखा गवर्नमेंट कर सकती है। फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, ठीक है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इलीगल एसोसिएशन होता क्या है, सिंपली है कि मान लो आपको बोला कि क्लास में 4 बच्चों को रहना है लेकिन 5 बच्चे रह गए, ठीक है, तो उन 5 की वजह से पूरी क्लास को क्या मिली, पनिशमेंट मिली। तो यही इलीगल एसोसिएशन होता है कि आपको कंपनी में अब एक फिक्स मेंबर आपको रखने हैं, ठीक है, जैसे ठीक है फिक्स मेंबर रखने हैं, अगर उससे ज़्यादा रखते हो आप, फिक्स मेंबर से ज़्यादा रख सकते हो, जैसे 200 रखने हैं आपको, ठीक है, 200 रखने हैं आपको मेंबर्स, हाईएस्ट कितना होता है प्राइवेट कंपनी में 200, ठीक है, तो 200 से आप ज़्यादा, ठीक है, मतलब उसमें 200 रख सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप में आप कितने रख सकते हो, 50 मेंबर होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप का 50 होता है, प्राइवेट का 200 होता है, ठीक है। तो अगर 50 से ज़्यादा जैसी जाएगा वो आपका जो कंपनी होगा एज अ वॉइड हो जाएंगे, जो भी डील्स होंगी वॉइड हो जाएंगी वो, ठीक है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इलीगल एसोसिएशन यही होता है कि ऐसी एसोसिएशन जिसमें क्या हो, जिसमें मेंबर 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, वो इलीगल एसोसिएशन होता है। आप देख सकते हो एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम मेंबर ऑफ 50, ठीक है, इफ इट इज, ठीक है, यही होता है जो बताया। फिर इसको फाइन भी देना होता है, 1 लाख तक इनको फाइन देना होता है, ठीक है। एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, किस किस को नहीं देना होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं दे सकती, मतलब वो 50 से ज़्यादा रख सकती है। एसोसिएशन फॉर्म बाई कोई प्रोफेशनल मतलब गवर्नमेंट कोई बॉडी कर, गवर्नमेंट की कोई बॉडी कर रही है अगर किस चीज़ को फॉर्म या वो कर रही है तो वो कर सकता है। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके, तो पहला रिजल्ट जो होता है वो हो सकता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड नहीं होगा, दूसरा आप सूट फाइल नहीं कर सकते, तीसरा लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, फाइन 1 लाख तक देना होगा और पर्सनली लाइबल होगा आप उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाई IOC है, ठीक है, IOC CIU नहीं है, IOC है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, आप जो कंपनी को रजिस्टर करवाते हो, ठीक है, तो रजिस्टर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देनी होती है, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेशन होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं, MOA होता है, AOA होता है, एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर होता है, लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव अग्रीड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन से, फिर डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, जनरल सील मिल जाती है, इसको स्यू कर सकते हो आप, ठीक है, प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें होल्ड कर सकते हैं हम, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लाइबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है, कॉमन बिजनेस मतलब बिजनेस को आप कॉमन्स कर सकते हो। तो इफेक्ट आप याद रखना, इफेक्ट कई बार पूछता है पेपर में। उसके बाद क्या कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, हाउ कैन बी लिफ्टेड, देखो कॉर्पोरेट व्हील का सिंपली मतलब होता है कि आपको पर्दा हटाना, कॉर्पोरेट व्हील मतलब पर्दा हटाना। आप कैसे पर्दा हटाना, जैसे मान लो आप कंपनी है, कंपनी क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई गलत काम अगर कर रहा है तो आप कंपनी के नाम से कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी को पनिशमेंट ना मिलकर किसको पनिशमेंट मिलेगी, आपको मिलेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेपरेट कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं, ठीक है, आप रीड कर सकते हो इसको, ठीक है। Lifting of corporate will mean ignoring the separate entity concept, and when the court ignores the company and कंसर्न इट सेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर और ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यही होता है कि आप कंपनी को इग्नोर करके आप क्या करते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करके आप मेंबर या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर जो भी कंपनी के हाई अथॉरिटी होती है उन पर जाते हो, तो वही होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। अब इसके क्या क्या सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, 2 होते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी होता है, दूसरा जुडिशियल होता है। स्टैट्यूटरी में क्या होता है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मान लो प्रोस्पेक्टस में आपने कोई गलती करी, ठीक है, मिस स्टेटमेंट कर दी, तो वो होता है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी पे नहीं कर पाया
आप नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, इस पे भी आपको मतलब ये भी इसका एक तरह से कॉज हो सकता है। लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर एक्ट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट कंटेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। फिर जुडिशियल में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू का प्रोटेक्शन कर रहे हो आप, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है, आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। आपको ना केस स्टडी भी याद रखने से गिलफोर्ड वर्सेस हॉर्ने, ठीक है, तो ये टैक्स का ही कुछ सीन था वहाँ पे, ठीक है। जर्मन वाला जैसे ये कि एनिमी कैरेक्टर हो सकता है जर्मन वाले, जर्मन का एक केस स्टडी है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना डीप तो बता नहीं सकता बट आप रीड कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए थे अपने, जब मैं करता था स्टडी तो मैं केस स्टडी भी करता था ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये आप रीजन याद कर लेना बस, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर क्या होता है, देखो डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, थ्योरी, अल्ट्रा क्या होता है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब क्या होता है पावर। जब आप मान लो मैंने आपको कुछ काम दिया, ठीक है, कि हाँ भाई तू क्लास को देखता रही हो, मतलब मैंने आपको कुछ सामान लाने के लिए दिया 100 रुपये, ठीक है, मार्केट से भाई 100 रुपये की कोई चीज़ ला, मैंने 500 का नोट दिया, 500 की चीज़ ले आए, तो आपको मैंने पावर 100 रुपये की दी थी बट आप यूज़ कितने कर रहे हो, 500 कर रहे हो, तो आपको बियॉन्ड पावर जा रहे हो ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एमओए में कोई चीज लिखी हुई है, तो एग्जांपल था, अब ये होता कैसे रहे रियलिटी में कैसे होता है, लाइक एमओए में कोई चीज लिखी हुई है, आप उससे बाहर जाके काम कर रहे हो, आप एमओए को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर उसी को बोलते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ कंपनी वट एवर नॉट मेंशन इन द एमओए एज द ऑब्जेक्ट और पावर इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, सिंपली इट मींस कंपनी कांट गो बियॉन्ड इट्स पावर विच इज मेंशन इन एमओए, ठीक है। जो भी एमओए में मेंशन है उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे एक केस स्टडी मैंने रीड करी थी, उसमें क्या था कि कोई कंपनी थी वो कंटेनर्स बनाती थी, ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, लोन दे दिया किसी को, ठीक है, कि बोला कि हाँ आप कुछ करो हम आपको लोन देंगे। भाई कंपनी का काम कंटेनर बनाना है, तुम काम कर रहे हो लोन देने का, तो ये तो बियॉन्ड पावर जाके काम कर रहे हो, तो इसका केस स्टडी है। केस स्टडी से चीज़ें में समझ में आती है, तो आपको पढ़ना चाहिए सब चीज़ें। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड अब इनिशियो हो जाता है, मतलब लीगल इफेक्ट नहीं बचता है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते आप, इंजेक्शन नहीं कर सकते, उसमें पर्सनली लाइबल होते हैं, जो डायरेक्टर होता है बहुत सारे केस में पर्सनली, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको अब से क्लियर हो गया होगा। फिर नॉट इनफॉर्सिबल होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है इसलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में भी आता है वैसे भी आ सकता है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं वो देख लो आप, कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, ये नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। फिर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमओए और एओए, ठीक है। एमओए में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। एमओए में क्या होता है, पूछ लेता है व्हाट इज एमओए, ठीक है, व्हाट आर द क्लोज ऑफ एमओए। क्लॉज क्या होता है, नेम क्लॉज होता है कि कंपनी का नाम मेंशन होता है, प्लेस क्लॉज होता है कंपनी कहाँ प्ले, मतलब कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट प्लेस है वो कहाँ पे है, ठीक है। मेंबर्स क्लॉज होता है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं, तो आप देखोगे बुक में आपको मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। एमओए ये हो गया, क्लॉज हो गया। फिर अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, अल्टरेशन वैसे एओए में होता है। देखो एमओए और एओए में सिंपली डिफरेंस क्या होता है, एमओए क्या होता है बाहर के आउटसाइडर के लिए होता है, ठीक है, आउटसाइडर से क्रेडिटर के लिए हो गया, इन सब लोगों के लिए होता है। और एओए क्या होता है, जो कंपनी के रेगुलेशंस होते हैं ना, रूल रेगुलेशन, इनके लिए होता है, ठीक है। तो आपको अब से क्लियर हो गया होगा। और क्लॉज इसके आप क्लॉज देख लो, नेम क्लॉज होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। फिर एओए क्या होता है और इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, ठीक है। एओए क्या होता है, एओए इज अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द नॉर्म्स बाय लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर एंड द कंपनी इट हैज रूल्स फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। सिंपली ये होता है कंपनी के गवर्नेंस के लिए, कंपनी के रेगुलेशन के लिए एओए होता है, और आउटसाइडर्स के लिए जो डिटेल्स होती हैं वो एमओए में होता है, ठीक है। जैसे जब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर भी होता है तो हम एमओए को कंसीडर करते हैं, एओए को नहीं करते। और बाकी जो कंटेंट होते हैं वो देख सकते हो आप, शेयर कैपिटल होता है, मैनेजमेंट होता है, एनी बोरोविंग, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर अल्टरेशन ऑफ एओए मैंने बताया था, पूछते हैं, ठीक है। तो मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद एमओए, ठीक है, एमओए के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट सैंक्शन एनीथिंग इलीगल चीज कोई नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए। मस्ट नॉट इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है, ट्रिब्यूनल कांट अमेंड द आर्टिकल, कीपिंग फ्यूचर इन माइंड, फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए। मस्ट नॉट फोर्स टू लीव एनी मेंबर, किसी मेंबर को आप फोर्स नहीं कर सकते लीव के लिए। रिलेशन बहुत कम पूछते हैं बट आप देख सकते हो, रिलेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी पूछता जो है वो बताता हूँ मैं आपको, डिफरेंस पूछता है एमओए और एओए में, ठीक है। तो पहले क्या है, इट इज कंपनी, ठीक है, ये क्या होता है, कैरेक्टर बताता है कंपनी का, मतलब एक तरह से कंपनी के प्रोफाइल को बताता है। और ये क्या होता है, कंपनी के बाय लॉज होते हैं, नॉब्स होते हैं, जो कंपनी के इंटरनल इशू होते हैं वो इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। स्कोप क्या होता है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव बताता है और रेगुलेशन बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फंडामेंटल होता है, सप्लीमेंट्री होता है। लीगल इफेक्ट क्या होता है, एक्ट बियॉन्ड एमओए इज वॉइड, कोई भी काम आप अगर एमओए के बाहर जाके करते हो तो वॉइड हो जाता है, क्योंकि उस पर फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर का केस लग जाता है, ठीक है। इट कान बी रेक्टिफाइड इनसाइड, ठीक है, ये रेक्टिफाइड इनसाइड नहीं हो सकता है।
ठीक है। अब रिलेशन कैसे होते हैं मैंने बताया था, आउटसाइडर के लिए एमओए होता है, इनसाइडर के लिए ए होता है, तो ये भी आपको क्लियर होगा फिर, ठीक है। तो पॉइंट्स आप देख सकते हो, इजी पॉइंट्स है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मेन कुछ क्वेश्चन से जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आंसर भी था, ठीक है। अगर प्रॉपर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर ज्वाइनिंग लिंक मैं दे दूंगा नीचे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।